Learning is actual goal of life. Exercise 6.3 Question 1. In figure, side QP and RQ of triangle PQR are produced to point S and T respectively. देखो PQR ट्रायंगल है, इसमें QP को S तक प्रोड्यूस किया गया है और QR को जो है T तक प्रोड्यूस किया गया है। इफ एंगल SPR 135, SPR ये 135 है और एंगल PQT ये रहा PQT 110 डिग्री। फाइंड PRQ। PRQ ये एंगल फाइंड करना है। तो चलो हम इसको ले लेते हैं 1 एंगल, इसको ले लेते हैं 2 और इसको 3। यानी हमें फाइंड करना है एंगल 3 की वैल्यू। ठीक है, तो देखो एंगल 1 कैसे निकलेगा। ये एक स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री बनाएगा पॉइंट P पर। तो एंगल 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 180 माइनस 135 कर दें तो एंगल 1 आ जाएगा माइनस 135। तो देखो ये आएगा 45 डिग्री, एंगल 145 डिग्री आ गया। इसी तरह एंगल 2 जो है, देखो एंगल 2 और 110 ये मिलके स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। यहां ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे स्ट्रेट एंगल, ए से एंगल। ठीक है, सेम इसी तरह एंगल 2 निकलेगा। ये भी जो है एंगल 2 180 में से 110 घटा दोगे एंगल 2 आ जाएगा। 180 माइनस 110 ये आएगा 70 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 आ गया, तो एंगल 3 की वैल्यू अपने आप निकल आएगी, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू आएगी 180 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 1 यानी 70 प्लस 45। ये आएगा 180 माइनस ये आएगा 5 और 7 4 11 115 डिग्री। ठीक है, फाइनली ये 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा 7 7 माइनस 1 6 1 माइनस 1 0 65 डिग्री। यानी एंगल 3 की वैल्यू 65 डिग्री और यही जो है फाइंड करना था। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 2। इन फिगर एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री। एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है, एंगल x जो है 62 डिग्री है। एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। एक्स वाई जेड यानी ये पूरा एंगल जो है 54 डिग्री है। इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। यानी वाई ओ और जेड ओ जो है इस एंगल और इस एंगल का बाइसेक्टर है, यानी हाफ पर जो है डिवाइड कर रहा है। जितना एंगल ये यानी 27 डिग्री पे डिवाइड कर रहा है। फाइंड एंगल ओ जेड वाई। ओ जेड वाई, चलो इसको हम ले लेते हैं एंगल 1 और एंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड इसको एंगल 2 ले लेते हैं और ये वाला केवल इतना एंगल ले लेते हैं 3। ठीक है, टोटल एंगल 54 है और इतने को हम जो है एंगल 3 लेते हैं। तो हमें फाइंड क्या क्या करना है, पहले ये लिख लेते हैं। एंगल ओ जेड वाई यानी एंगल 1 फाइंड करना है और एंगल वाई ओ जेड यानी एंगल 2 फाइंड करना है। ठीक है, और यहां से एक चीज पहले देख लो, एंगल 3 की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल आएगी। एंगल 3 जो होगा वो होगा हाफ ऑफ 54, क्योंकि ये टोटल एंगल जो है 54 है और एंगल 3 टोटल का हाफ है, तो ये आ जाएगा 27 डिग्री। एंगल 3 हमको मिल गया। अब जो है देखो ये 54 है और ये 62 है, तो टोटल ये एंगल कितना हो जाएगा। एक चीज देखो, ये अगर एंगल 1 है तो ये टोटल एंगल 2 ऑफ एंगल 1 हो जाएगा। 2 ऑफ एंगल 1, क्योंकि ये हाफ जो है 1 एंगल 1 है, तो टोटल 2 ऑफ एंगल 1 प्लस 62 प्लस 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल जो है 180 डिग्री होगा। तो 54 प्लस 62 प्लस 2 ऑफ एंगल 1, ये टोटल जो है 2 ऑफ एंगल होगा 180 डिग्री। यहां से 2 ऑफ एंगल 1 क्या आएगा,
180 माइनस 62 प्लस 54 क्या होगा? 4 2 6 और 6 5 11, 116 डिग्री। ठीक है, 4 2 6 6 5 11, 116 डिग्री। अब इसको 180 में से इसको घटा देते हैं तो कितना आएगा? 10 माइनस 6 4, यहाँ बचेगा 7, 7 माइनस 1 6 और 1 माइनस 1 0, यानी 64 डिग्री। ये आ गया 2 ऑफ एंगल 1। तो यहाँ से एंगल 1 कितना आएगा? 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ये 32 डिग्री। एंगल 1 फाइंड हो गया, यानी ये चीज़ फाइंड हो गई। अब हमें एंगल 2 फाइंड करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं एंगल 3, ये वाला एंगल प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1। ये ट्रायंगल यहाँ पे ले रहे हैं हम वाई ओ जेड, वाई ओ जेड। इस ट्रायंगल में देखो एंगल 3 प्लस 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 हमारे पास है 27 डिग्री। एंगल 2 जो है हमें निकालना है और एंगल 1 जो है 32 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो एंगल 2 आएगा 180 माइनस, इन दोनों को जोड़ दो, 7 2 9 और 2 3 5, 59 डिग्री। तो फाइनली एंगल 2 आएगा कितना? 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचेगा 7, 7 माइनस 5 2 और ये 1, 121 डिग्री। और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 3, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू डी ई। ए बी लाइन जो है वो डी ई के पैरेलल है। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री। बी ए सी ये एंगल 35 डिग्री सी है एंड एंगल सी डी ई 53 डिग्री। सी डी ई जो है 53 डिग्री है। फाइंड डी सी ई। डी ये रहा डी सी ई, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो चलो इसको जो है एंगल हम 1 ले लेते हैं, यानी हमें फाइंड करना है एंगल 1 की वैल्यू। और इसको 1 ले लेते हैं, इसको जो है एंगल 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ए बी जो है पैरेलल टू डी ई है, यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल काम कर रही है। तो जो ट्रांसवर्सल अगर है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी पैरेलल टू डी ई, इसलिए एंगल 2 इज इक्वल टू 35 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए आई ए की वजह से। अब एंगल 2 की वैल्यू हमें मिल गई। अब एंगल 1 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि अब तीनों की वैल्यू पता है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 अंश माइनस ये दोनों 53 प्लस एंगल 2, यानी 53 डिग्री प्लस एंगल 2। एंगल 2 की वैल्यू क्या है? 35 डिग्री। फाइनली ये आएगा 180 माइनस, ऐड कर दो 5 3 8 और ये रहा फिर अगेन 5 3 8, 88 डिग्री। फाइनली 10 10 माइनस 8 2, यहाँ बचेगा 7, यानी 7 माइनस 8, यहाँ पे 7 बचेगा ना, तो 17 17 माइनस 8 9, 92 डिग्री। यानी एंगल 1 आ गया आपका 92 डिग्री। और यही जो है पूछा जा रहा था। क्वेश्चन 4, इन फिगर इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। पी क्यू और आर एस दो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट टी पर, सच दैट एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये रहा पी आर टी 40 डिग्री, एंगल आर पी टी 95 डिग्री, आर पी टी ये 95 डिग्री, एंड एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री। टी एस क्यू जो है 75 डिग्री है। फाइंड एस क्यू टी। एस क्यू टी ये एंगल हमें फाइंड करना है। चलो इसको हम ले लेते हैं एंगल 1, और ये एंगल बच रहा है, इसको 2 ले लेते हैं और इसको जो है 3 ले लेते हैं। तो हमें जो है फाइंड क्या करना है, पहले वो लिख लेते हैं। फाइंड हमें एंगल 1 की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू जो है क्वेश्चन मार्क, यानी एंगल 1 की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले देखो एंगल 2 की वैल्यू कैसे निकले? एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगी। 180 में से इन दोनों को ऐड करके घटा दो, तो एंगल 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 180 माइनस 95 प्लस 40। जो ये ट्रायंगल जो है पी आर टी में, ठीक है, हम काम कर रहे हैं।
तो ये आएगा 180 माइनस ये 5 प्लस 0 5 9 4 13 यानी 135 डिग्री। फाइनली जो है 180 में से 135 घटाओगे तो आएगा ये 45 डिग्री, यानी एंगल 2 की वैल्यू आ गई 45। अब देखो एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दो लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। तो इसका मतलब एंगल 3 की वैल्यू भी आ गई जो है 45 डिग्री। तो अब यहाँ से एक चीज़ देखो, एंगल 3 प्लस 75 प्लस एंगल 1 ये 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे? अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल TSQ। ट्रायंगल TSQ में एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 75 प्लस एंगल 3, 75 प्लस एंगल 3। एंगल 3 की वैल्यू एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 2 कितना है 45। तो अब आ जाएगा ये 180 माइनस 5 5 10 7 4 11 1 12 120 डिग्री। फाइनली ये आ जाएगा 60 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। एंगल 1 ही फाइंड करना था। क्वेश्चन 5, इन फिगर इफ PQ परपेंडिकुलर टू PS, PQ जो है PS पर परपेंडिकुलर है एंड PQ पैरेलल टू SR, जो PQ लाइन है वो SR के पैरेलल है। एंगल SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री। एंगल SQR ये जो है 28 डिग्री है। एंगल QRT 65 डिग्री, QRT 65 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। X ये रहा एंगल और Y ये एंगल है। तो सबसे पहले जो है फाइंड हमें X और Y करना है, तो चलो X फाइंड करते हैं। एक चीज़ देखो, PQ और ST जो है आपस में पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो यानी ये पूरा एंगल इसके इक्वल होगा। इसका मतलब x प्लस 28 इज इक्वल टू 65। इसकी वजह क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 60 फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 65 माइनस 28, इसको घटा दो 15, 15 माइनस 8 7, यहाँ बचेगा 5, 5 माइनस 2 3, ये आ गया 37 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें चाहिए y की वैल्यू फाइंड करना। तो देखो ट्रायंगल अगर हम PSQ लें तो देखो x की वैल्यू फाइंड हो गई, ये 90 है, y अपने आप आ जाएगा। तो अब हम ले लेते हैं ट्रायंगल PSQ में 90 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से हमें y की वैल्यू चाहिए और x की वैल्यू आ गई 37। तो y की वैल्यू कितना होगी? 180 अंश माइनस 90 प्लस x की वैल्यू 37, ये हो जाएगा 180 माइनस ये हो जाएगा 7 और 9 3 12 127 डिग्री। तो फाइनली यहाँ पे 10 10 माइनस 7 3, यहाँ बचेगा 7 7 माइनस 2 यानी 5 और 1 माइनस 1 0, यानी y की वैल्यू आ गई आपकी 53 डिग्री और x की वैल्यू यहाँ पर आई 37 डिग्री। दोनों की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। Question 6, in figure the side QR of triangle PQR is produced to a point S। यहाँ पे जो QR लाइन है वो PQR ट्रायंगल का जो है इसको प्रोड्यूस किया गया है S तक। If the bisector of angle PQR and PRS meet at point T, इस एंगल का बाइसेक्टर यानी इस एंगल को हाफ पर ये काट रहा है और ये लाइन यहाँ पर, और इस एंगल का जो है हाफ पर बाइसेक्टर जो है ये RT है, ये जो है दोनों लाइन जो है T पॉइंट पर काट रहे हैं। देन प्रूव दैट एंगल TQR, एंगल QTR यानी QTR, इसको चलो एंगल 1 ले लेते हैं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। QPR ये इस एंगल को हम 2 ले लेते हैं, यानी हमें प्रूफ करना है एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2। ठीक है, हमें ये चीज प्रूव करनी है। अब देखो ये जो है बाइसेक्टर है, चलो इसको अगर हम 3 ले लेते हैं तो ये भी 3 होगा क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएंगे।
और इस एंगल को अगर हम 4 ले लें तो ये भी जो है 4 हो जाएगा। तो अब हम जो है ट्रायंगल ये लेते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर में। ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो ये एक्सटर्नल एंगल है, यानी 4 + 4 यानी 2 ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू, ये एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल यानी 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल 2 प्लस दिस एंगल यानी 2 ऑफ एंगल 3। टोटल एंगल लेंगे ना 3 + 3 यानी 2 × 3 और 2, ये हो जाएगा 2 ऑफ एंगल 4। अब हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब हम ट्रायंगल क्यू टी आर में देखते हैं। इन ट्रायंगल क्यू टी आर में देखो जो आर है वो जो है एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है। सेम में जो है क्यू आर को प्रोड्यूस किया जा तक आर जो 4 जो है वो एक्सटर्नल एंगल है, यानी एंगल 4 जो होगा वो होगा एंगल 1 + एंगल 3, एंगल 1 + एंगल 3, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है एक्सटीरियर एंगल है 4 के। अब इस 4 की वैल्यू एंगल 2 में प्रोड्यूस कर देते हैं, एंगल जो है एंगल 4 की वैल्यू इक्वेशन 1 में जो है रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 ऑफ एंगल 4 की वैल्यू है 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू, हमने सिर्फ 4 की जगह ये वैल्यू रख दी, एंगल 2 + 2 ऑफ एंगल 3, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल 1 + 2 ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 + 2 ऑफ एंगल 3, ये और ये कट जाएगा, यहाँ से एंगल 1 आएगा, क्या 2 जो है इधर डिवाइड हो जाएगा 1/2 एंगल 2, और हमें यही प्रूफ करना था। तो फाइनली जो है ये आंसर हो गया। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide.